गुड इवनिंग। आज हमारी क्लास अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की है। यह एक ऐसी आधारभूत क्लास है जिसमें हम अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं और ये अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मूल आधार है जो देश की आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का तो निर्धारण करता ही है। और इनका एक संबंध क्या है? यदि हम इन चारों क्षेत्रों को आपस में जोड़ लेते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, आज वर्तमान की स्थिति, भविष्य की स्थिति, इन सब को हम इन 4 क्षेत्रों से जोड़ करके समझ सकते हैं। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे हम सुधार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और इस प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ करके समझते हैं। प्रकृति पर आधारित भारतीय मानसून, और मानसून ही कृषि का मूल आधार है। मृदा, जलवायु, ये सभी कृषि के आधार होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। दूसरा, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन भी प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं और उनमें समय समय पर, लंबे समयों के द्वारा, आप लोगों ने चट्टानों का अध्ययन किया होगा जिसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानें थी, उसी का आधार खनिज है। और तीसरा, वन संसाधन। वन संसाधन भी प्राकृतिक ही होता है। जिस प्रकार कृषि का मूल आधार प्रकृति है, उसी प्रकार वन संसाधनों का भी मूल आधार प्रकृति है। वन संसाधनों के लिए भी हमें वर्षा की आवश्यकता है, मृदा की आवश्यकता है, जलवायु में कितना परिवर्तन है, मत्स्य, ये कृषि का ही एक सहयोगी रूप है जिसमें मत्स्य भी ले सकते हैं, बागवानी, फलों के लिए, सब्जियों के लिए बागानी फसलें, पशुपालन, रेशम पालन, आज बहुत से ऐसे कल्चर हैं जो वर्तमान में प्रचलन में हैं। लेकिन ये सभी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं और ये सभी रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान प्रदान करते हैं। इन्हीं कच्चे माल से द्वितीय अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं, और विनिर्माण के सभी कार्य उद्योगों में संपन्न होते हैं। उद्योग वह होते हैं जो चाहे हाथ से निर्मित हो, चाहे मशीनों से, या मशीनों के साथ साथ ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन ये सभी कच्चे माल के रूप में इन्हीं उद्योगों में पहुंचते हैं और उद्योग इन कच्चे माल के द्वारा इन वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं और इन्हीं से बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, उत्पाद प्राप्त होता है। उद्योगों को आप आधारभूत दृष्टिकोण से देखते हैं तो उद्योग 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला, खनिज पर आधारित, दूसरा वनों पर आधारित, तीसरा कृषि पर आधारित। ये कृषि के सहयोगी पार्ट थे, यानी रॉ मटेरियल की प्राप्ति प्राथमिक क्षेत्र से होती है, तो उसी प्राथमिक क्षेत्र के रॉ मटेरियल को द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं के रूप में तैयार किया जाता है। रोजगार की आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान तीसरे स्थान पर है, क्योंकि कच्चे माल की जो कीमत होती है वह उस उत्पाद की तुलना में कम होती है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उद्योगों का या विनिर्माण का दूसरा स्थान है, रोजगार में ये तीसरे स्थान पर है। लेकिन हम तीसरे और चौथे क्षेत्र को देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं और सेवाओं का अर्थ होता है
यदि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करना, उन कामों को आसानी से कराने के लिए सहयोग देना। लेकिन इस तृतीय क्षेत्र में शिक्षा, एजुकेशन से हम शुरुआत करें। शिक्षा व्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा उद्योगों के लिए श्रमिक तैयार होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी उपयोगी शिक्षाएं प्राप्त होती है। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है। व्यापार को हम यहाँ उत्पाद से जोड़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त हुआ, वह कच्चा माल द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं के रूप में तैयार हुआ और उसे तृतीय क्षेत्र के रूप में व्यापार के द्वारा हम इन वस्तुओं का कमी होती है तो आयात करते हैं और अधिकता होती है तो हम निर्यात करते हैं। और यही व्यापार द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। यदि कच्चा माल नहीं है तो विनिर्मित वस्तुएं नहीं बनने वाली हैं, और जब विनिर्मित वस्तुएं या उत्पाद नहीं बनेंगे तो उन वस्तुओं का व्यापार भी संभव नहीं है। आवश्यकता हमें परिवहन के साधनों की है। यदि भारी वस्तुओं का परिवहन देश के अंदर ही किया जाता है तो रेलगाड़ी का उपयोग किया जाता है, रेल परिवहन का। वहीं हम भारी सामान और अधिक से अधिक भारत का 95% व्यापार, 95% व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा यानी जल परिवहन के द्वारा होता है। यदि महंगी वस्तुएं हैं, ऐसे संसाधन जो तीव्र गति से खराब हो जाएं, अत्यधिक आवश्यक और महंगे हैं, तो उन्हें वायु परिवहन की आवश्यकता होती है। और वहीं पेट्रोलियम संसाधनों का, गैस संसाधनों का, इनका पाइपलाइन परिवहन के द्वारा उपयोग करते हैं। लेकिन सबको कनेक्ट करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो सड़क परिवहन के द्वारा ही संपन्न होता है। बैंक एक ऐसा क्षेत्र है सेवाओं का जो प्राथमिक क्षेत्र के लिए, द्वितीय क्षेत्र के लिए और स्वयं सेवा क्षेत्र के लिए भी सेवाएं देता है। बैंक से वित्त की प्राप्ति होती है, वित्त की प्राप्ति से तकनीकी मशीनें खरीदी जाती हैं और मशीनों से उसी कच्चे माल का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। आज एक ऐसा दौर है जहां महामारी का समय है या प्राकृतिक आपदाओं का समय है तो हमें बीमा की आवश्यकता होती है। पर्यटन एक ऐसा सेवाओं का क्षेत्र है, इसी के साथ यदि होटल व्यवसाय को जोड़ दिया जाए तो यह भी लोगों को रोजगार प्रदान करता है और सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन इन तीनों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें समय समय पर यदि सुधार करना आवश्यक हो, इनमें समय समय पर नवीन परिवर्तन करना आवश्यक हो, कम संसाधन, सीमित आय, कम खर्च में अधिक से अधिक यदि प्रोडक्शन के लिए काम करना है तो हमें अर्थव्यवस्था के चौथे क्षेत्र पर कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के चौथे क्षेत्र के अंतर्गत विशेष परामर्शी सेवाएं हैं। इन विशेष परामर्शी सेवाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में समय समय पर नवीन संशोधन होते हैं। विशेषज्ञ व्यक्तियों की समितियां बनाई जाती हैं, आयोग बनाए जाते हैं और ये नवीन सुधार करते हैं। अनुसंधान की सेवाएं, अर्थव्यवस्था का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नवीन अनुसंधान की आवश्यकता नहीं हो। इन नवीन अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय और तीनों क्षेत्र आते हैं और तीनों क्षेत्रों में अनुसंधान की सेवाएं एक इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं जिनसे नवीन और आधुनिक ऐसी खोज होती है जिनके द्वारा अभी जो कहा गया कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था के ये चारों क्षेत्र आपस में संबंधित हैं और ये क्षेत्र के आधार पर ही हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर पाएंगे। और आवश्यकता है इन चारों के चारों क्षेत्रों में संबंध की। दूसरा, इनसे संबंधित प्रश्न पहले तो सामान्य सा ही आता है, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन हम केवल पीएससी के लिए इसे इतने क्षेत्र से ही रिलेटेड नहीं रखें, बल्कि ये सोचें कि यदि हमें देश का विकास करना है, अर्थव्यवस्था को नवीन सुधार कराना है, तो इन चारों क्षेत्रों के संबंधों को समझना पड़ेगा, इनकी कमियों को समझना पड़ेगा, इनमें होने वाले नवीन सुधारों को समझना पड़ेगा। इसी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था विकास करती है, विकासमान होती है।
इसके बाद अर्थव्यवस्था के एक एक टॉपिक प्रारंभ होंगे। पहला टॉपिक दो समस्याओं से लेते हैं, गरीबी और बेरोजगारी। आप सभी लोगों से ऐसी उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था की ये चारों क्षेत्र आपकी समझ में आए होंगे। दूसरा, आप सभी लोग इन्हें देखते समय, वीडियो देखते समय पेन और कॉपी का भी उपयोग करें। रजिस्टर और पेन का उपयोग करें। रजिस्टर में आप इन पॉइंटों को लिखते जाएं, एक एक चीज को ध्यान दें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।